रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन अमोनिया डेरिवेटिव के साथ कर लिया था। उसके 3 रिएक्शन किए थे। पहला अमोनिया डेरिवेटिव था आपका हाइड्रोक्सिलामाइन, देन आपका सेकंड था हाइड्राजीन एंड देन थर्ड था फिनाइल हाइड्राजीन। आज हम फोर्थ अमोनिया डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज़ रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, जिसको ब्रैडीज रिएजेंट भी कहते हैं। 2,4-DNP क्या होता है बेटा? फिनाइल हाइड्राजीन आपको पास पता है, ये बेंजीन के ऊपर NH2 इज़ फिनाइल हाइड्राजीन। अगर इसकी दूसरी पोजीशन पे भी नाइट्रो ग्रुप लगा दो और चौथी पोजीशन पे भी नाइट्रो ग्रुप लगा दो तो इट इज़ बिकम 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है। अगेन अगर आप कोई भी कीटोन ले लो या कोई एल्डिहाइड ले लो, आपकी मर्जी है। मैंने कीटोन ले लिया है। इसके साथ 2,4-DPH को रिएक्ट करेंगे तो इसके 2 हाइड्रोजन और इसका 1 ऑक्सीजन, पानी का लॉस होगा और कार्बन के 2 बॉन्ड टूटे, नाइट्रोजन के भी 2 बॉन्ड टूटे। तो देखो बेटा, जिस नाइट्रोजन के बॉन्ड टूटे हैं उसी के साथ आके आपने कार्बन को जोड़ना है। इस नाइट्रोजन का कुछ नहीं टूटा तो इसके साथ नहीं जोड़ना। तो इस नाइट्रोजन का टूटा है बेटा, तो इस नाइट्रोजन के साथ मैंने डबल बॉन्ड C, कार्बन के भी 2 बॉन्ड टूटे थे तो कार्बन को आके जोड़ दिया। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? 2,4-डाइफिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, 2,4-डाइफिनाइल हाइड्राजीन से 2,4-डाइफिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट अगेन आपने कीटोन ले लिया। कीटोन की जगह अगर आप यहाँ पे एल्डिहाइड, सॉरी इस केस में बेटा आपने एल्डिहाइड लिया था। ये मैं CH3 हटा के यहाँ पे एल्डिहाइड लिख देती हूँ, गलती से कीटोन लिख दिया है। तो यहाँ पे आपने एल्डिहाइड लिया था और अगर आप एल्डिहाइड की जगह कीटोन लेंगे तब भी सेम रिएक्शन होगा। इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, पानी रिमूव होगा और हाइड्राजोन बन जाएगा। नाउ लास्ट अमोनिया डेरिवेटिव इज सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड का रिएक्शन का फॉर्मूला होता है NH2NHCONH2। ठीक है, देखो इधर भी NH2 इधर भी NH2 और बीच में क्या है? अमाइड ग्रुप है, दैट इज CONH। दिस इज सेमी कार्बाजाइड। ये भी अमोनिया डेरिवेटिव है। इसके साथ जब एल्डिहाइड या कीटोन को रिएक्ट करेंगे इन द वीकली एसिडिक मीडियम, रिएक्शन आपकी वही होगी। इसका 2 हाइड्रोजन, इसका 1 ऑक्सीजन जो है, पानी का रिमूवल हो जाएगा। कार्बन के 2 बॉन्ड टूटेंगे, वो डबल बॉन्ड कार्बन किसके साथ अटैच हो जाएगी? नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगी एंड आपके पास जो है ये प्रोडक्ट बन जाएगा। सो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ ammonia derivatives. Okay, now next is oxidation reaction. oxidation reaction क्या होता है बेटा? इससे पहले हमने किया है अमोनिया डेरिवेटिव के रिएक्शन जिसमें कि पानी का रिमूवल होता है, लेकिन जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं उसमें एल्डिहाइड और कीटोन बेटा ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी हो सकती है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी हो सकती है। एल्डिहाइड है, उसकी ऑक्सीडेशन जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हो जाती है, जैसे कि टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट रिएजेंट। इन सब से एल्डिहाइड जो है इजीली ऑक्सीडाइज किए जा सकते हैं। लेकिन कीटोन क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, इनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। एल्डिहाइड में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना होता है, तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी उस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। लेकिन कीटोन क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, इनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना होता है, तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, सच एस KMNO4, K2Cr2O7, क्योंकि कीटोन के केस में आपने कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे, फिर हम कीटोन की ऑक्सीडेशन करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे। और अल्कोहल जब मैंने करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाते हैं बेटा? एसिड बनाते हैं। अल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एसिड। ओके, तो सबसे पहले एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं हम टॉलन रिएजेंट से। देखो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन टॉलन से भी हो सकती है, फेलिंग रिएजेंट से भी हो सकती है, बेनेडिक्ट रिएजेंट से भी हो सकती है। तो हम 1 बाय 1 तीनों ले लेते हैं। पहला हम करेंगे टॉलन रिएजेंट से। जब भी किसी एल्डिहाइड को टॉलन रिएजेंट से ट्रीट करते हैं तो एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाता है? एसिड में, क्योंकि ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनाएगा। और इसके साथ एक सिल्वर मेटल डिपॉजिट हो जाएगी टेस्ट ट्यूब की वॉल पे, जिसे हम कहते हैं कि सिल्वर मिरर बन गया है। तो जब भी आप किसी भी सॉल्यूशन में अगर
टॉलेंस रिएजेंट डालें और सिल्वर मिरर बन जाए तो आपको पता लग जाएगा कि गिवन सॉल्यूशन किस चीज़ का है, एल्डिहाइड का है, क्योंकि एल्डिहाइड ही टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके सिल्वर मिरर बनाता है। ठीक है, सो दिस इज़ अ टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का एक तरह से ये टेस्ट है। तो आपने एल्डिहाइड ले लिया, देखो मैंने सबसे सिंपल एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH ले लिया, उसमें टॉलेंस रिएजेंट डाला। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ टॉलेंस रिएजेंट, यू हैव टू लर्न दिस। दैट इज़ सिल्वर है, अमोनिया है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो जाएगी बेटा, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडेशन कर देगा। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होकर क्या बन जाएगा, एसिड। एसिड क्या होता है, RCOOH। सिल्वर यहाँ से सेपरेट हो जाएगी, यही जो सिल्वर है वो सेपरेट होकर वॉल पे डिपॉजिट हो जाएगी, सिल्वर मिनर बन जाएगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड सेपरेट हो जाएगा। सो दिस इज टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, या इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। तो जो टॉलेंस रिएजेंट है वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। सेकेंड है रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फेलिंग सॉल्यूशन मिक्सचर किस चीज़ का होता है, आपको लर्न होना चाहिए। फेलिंग सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। फेलिंग ए सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट, फेलिंग बी होता है सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। ठीक है, जब भी किसी एल्डिहाइड को आप फेलिंग सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हो, दैट मीन्स फेलिंग ए प्लस फेलिंग बी, कॉपर सल्फेट एंड सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, तो बेटा एल्डिहाइड की तो ऑक्सीडेशन होगी एसिड में, इसके साथ ये जो कॉपर है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी क्यूप्रिक ऑक्साइड में और रेड प्रेसिपिटेट जो हैं बन जाएंगे। जैसे ही रेड पीपीटी बनते हैं आपको पता लग जाएगा कि आपका जो भी गिवन सॉल्यूशन है दैट इज़ योर एल्डिहाइड। तो इसी टेस्ट से आप यूरिन में अगर शुगर है तो शुगर को अगर टेस्ट करना हो तो हम सैंपल ऑफ यूरिन में फेलिंग सॉल्यूशन डाल देते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन अगर तो डालते ही यूरिन का कलर रेड हो जाए, दैट मीन्स कि आपके यूरिन में शुगर प्रेजेंट है, बिकॉज एल्डिहाइड क्या होता है बेटा, शुगर ही है। तो अगर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया होगा तभी तो रेड प्रेसिपिटेट बने होंगे। तो दिस सॉल्यूशन इज़ यूज टू टेस्ट यूरिन ऑफ द पेशेंट्स। तो देखो एल्डिहाइड उसमें आपने डाला कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 5 OH। ये जो आपने कॉपर पॉजिटिव और 5 OH है, दिस इज़ द, ये मैंने सीधा डायरेक्ट वही चीज़ें लिखी हैं जो कि आपको फेलिंग ए और फेलिंग बी में से मेनली मिलेंगी। तो फेलिंग ए में से कॉपर 2 पॉजिटिव और फेलिंग बी में से हाइड्रोक्सिल आयन मिलेंगे, तो मैंने कॉपर 2 पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्सिल आयन ही डायरेक्ट लिखे हैं। एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, एसिड, और कॉपर 2 पॉजिटिव आयन CU2O बना देंगे, रेड प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, और हाइड्रोक्सिल किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में। थर्ड जो सॉल्यूशन है जिससे आप एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर सकते हैं दैट इज़ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम पोटाशियम सिट्रेट। देखो बेनेडिक्ट और फेलिंग में क्या चेंज है, यहाँ पे सिट्रेट है, वहाँ पे क्या था, टार्ट्रेट। तो दिस इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम पोटाशियम सिट्रेट। जब भी किसी एल्डिहाइड को आप बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करोगे उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी एसिड में, और साथ साथ कॉपर जो है 2 पॉजिटिव किस में चेंज हो जाएगा, CU2O में, दैट इज़ रेड PPT CU2O के बन जाएंगे। और जैसे ही रेड PPT बनेंगे आपको पता है कि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन किस में हो गई है, एसिड में। तो एल्डिहाइड उसमें कॉपर 2 पॉजिटिव डाला, फिर हाइड्रोक्सिल आयन डाले, एसिड बन गया प्लस कॉपर 2O बन गया प्लस वाटर बन गया। सो दिस इज़ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। तो फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन दोनों जो हैं बेटा यूज़ किए जा सकते हैं अगर आपने यूरिन में शुगर टेस्ट करनी हो, बिकॉज एल्डिहाइड इज़ अ टाइप ऑफ शुगर। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन एज वेल एज टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट जो है वो आपको बताते हैं कि एल्डिहाइड किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो कल हम करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। ओके, थैंक यू।